नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने ट्रेडिंग चार्ट्स को घूरते हुए यह सोचा कि आप हर बार कुछ नया आजमाते हैं, लेकिन फिर भी हर कहानी का अंत वही होता है, नुकसान, उलझन और एक अधूरी सी खोज। आप सोचते हैं कि शायद स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर वो जादुई चाबी है जो आपके लिए हर दरवाजा खोल देगा, या फिर बोलिंगर बैंड्स आपको वह सटीक दिशा दिखाएंगे जिसकी आपको तलाश है। शायद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर वह गुप्त नक्शा है जो आपको मुनाफे की मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन हर बार सारी कोशिशों के बाद आप उसी चौराहे पर खड़े होते हैं, खाली जेब, भारी मन और एक सवाल जो बार बार गूंजता है, आखिर कमी कहां रह गई। अगर आप भी उस एक परफेक्ट इंडिकेटर की तलाश में भटक रहे हैं जो हर बार आपको जीत दिलाए, तो रुकिए, मैं आज आपके साथ एक ऐसी सच्चाई साझा करने जा रहा हूं जो मैंने अपनी ट्रेडिंग की लंबी, कठिन और भावनात्मक यात्रा से सीखी है। यह वीडियो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग दिमाग को नया आकार देने का नक्शा है। अगर आप सचमुच अपने ट्रेडिंग गेम को बदलना चाहते हैं, अगर आप नुकसान के उस चक्र से निकलकर मुनाफे की राह पर चलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, ईमानदार और मन को झकझोरने वाली बातें आपको मिलती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह संदेश उन तमाम ट्रेडर्स तक पहुंचे जो अभी भी सही रास्ते की तलाश में भटक रहे हैं। तो चलिए इस मानसिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ट्रेडिंग का सबसे शक्तिशाली इंडिकेटर क्या है। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा, तो मेरा मन आपके जैसा ही उत्साहित लेकिन भोला था। मैं हर सुबह अपने लैपटॉप पर चार्ट्स खोलता और सोचता कि आज वह एक टूल मिलेगा जो मेरे लिए हर सही एंट्री और एग्जिट का रास्ता साफ कर देगा। मैंने सोचा कि शायद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI मेरे लिए वह गेम चेंजर होगा। फिर लगा कि MACD की क्रॉसओवर लाइंस में वह जादू छिपा है जो मुझे चाहिए। कभी मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस VWAP के सपोर्ट रेजिस्टेंस में खो जाता, तो कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन रेशियो में जवाब ढूंढता। हर नया दिन एक नया इंडिकेटर, हर नया चार्ट एक नई उम्मीद। लेकिन जब वह उम्मीदें बार बार टूटती, तो मैं रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, शायद यह टूल गलत था, शायद मुझे कोई नई स्ट्रेटजी चाहिए। लेकिन सच तो यह था कि मैं उस वक्त अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से भाग रहा था। क्या आपने कभी वह बेचैनी महसूस की जब आप चार्ट्स को घंटों देखते हैं, लेकिन जवाब की बजाय सिर्फ सवाल बढ़ते जाते हैं? मैंने भी यही किया। लेकिन एक दिन जब मैं हार कर टूट चुका था, मैंने रुककर खुद से एक सवाल पूछा, सचमुच गलती कहाँ है? और तब मुझे एहसास हुआ कि जवाब बाहर के चार्ट्स में नहीं, मेरे अपने मन के भीतर था। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कोई एक जादुई इंडिकेटर आपकी हर मुश्किल का हल दे देगा। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही टूल हो, सही सेटअप हो, तो हम हर बार मार्केट को मात दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक कड़वी मगर जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई बताता हूं। कोई भी इंडिकेटर वह जादू नहीं करता जो हम उससे उम्मीद करते हैं। इंडिकेटर एक टूल है, एक संकेत, एक गाइड, लेकिन वह गारंटी नहीं देता। मैंने अनगिनत ट्रेडर्स से बात की जो मुझसे पूछते हैं, आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? और मेरा जवाब उन्हें हैरान कर देता है। मैं कहता हूं, मैं अब इंडिकेटर्स को नहीं, अपनी सोच को यूज करता हूं। मैंने देखा है कि आप बोलिंगर बैंड्स के सिकुड़ते चैनल को देखकर सोचते हैं कि अब ब्रेकआउट होगा। आप एंट्री लेते हैं, लेकिन मार्केट उल्टा चल पड़ता है। आप VWAP के सपोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगली कैंडल आपका स्टॉप लॉस तोड़ देती है। और फिर आप सोचते हैं कि इंडिकेटर ने धोखा दिया। लेकिन सच यह है कि इंडिकेटर ने नहीं, आपकी अपेक्षाओं ने आपको गुमराह किया। क्या आप भी उस चक्र में फंसे हैं जहां हर नया टूल पहले तो आसमान दिखाता है और फिर जमीन पर लापटकता है? अगर हां, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उस अंधेरी गली से गुजरा हूं, लेकिन फर्क तब पड़ा जब मैंने बाहर की तलाश छोड़कर अपने भीतर की यात्रा शुरू की। सवाल यह नहीं कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, सवाल यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। मैंने जब ट्रेडिंग को गहराई से समझना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी हर हार, हर गलत ट्रेड के पीछे कोई टूल नहीं, बल्कि मेरी अपनी मानसिकता थी। आपने कभी गौर किया कि जब आप चार्ट देखते हैं, तो आपका मन पहले से ही एक कहानी बुन लेता है? आप RSI को 80 पर देखते हैं और सोचते हैं, बस अब मार्केट गिरेगा। लेकिन आपका मन चुपके से कहता है, रुक जाओ, पिछली बार भी तुमने जल्दी बेचा और मार्केट ऊपर चला गया। और आप रुक जाते हैं, मार्केट गिरता है और आप पछताते हैं,
फिर आप इंडिकेटर को कोसते हैं। लेकिन उस पल में असली गलती आपके डर की थी, आपके संदेह की थी, आपके लालच की थी। मैंने जब यह समझा तो मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मैंने चार्ट्स को कम और अपने मन को ज्यादा पढ़ना शुरू किया। क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं जल्दबाजी में हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा हूं क्योंकि मैं पिछला नुकसान कवर करना चाहता हूं? ये सवाल मेरे लिए असली इंडिकेटर बन गए। और जब मैंने इन सवालों के जवाब ढूंढे तो मेरे चार्ट्स अपने आप साफ होने लगे। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं? जवाब आपके लिए आंखें खोल सकता है। ट्रेडिंग की असली जंग बाहर के चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। मैंने सालों तक चार्ट्स में जवाब ढूंढे। हर बार जब कोई ट्रेड गलत जाता, मैं सोचता कि शायद मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिस किया, शायद टाइम फ्रेम गलत चुन लिया, शायद मुझे और डेटा चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरा मन था। जब मैं एक ट्रेड में होता और मार्केट थोड़ा उल्टा चलता तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। हर टिक मुझे डराता। मैं बार बार चार्ट देखता और हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता। लेकिन उस पल में मैं भूल जाता कि इंडिकेटर तो वही है जो मुझे पहले सिग्नल दे चुका था। गलती मेरी थी जो मैं अपने डर को सुन रहा था। मैंने एक नियम बनाया, अगर मेरा मन शांत नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्योंकि अगर आप अपने मन पर काबू नहीं कर सकते तो कोई भी इंडिकेटर आपको जीत नहीं दिला सकता। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया जब मार्केट की हर हलचल आपके मन को हिलाकर रख देती है? उस पल में आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर आपका मन होता है। और अगर वह डगमगा रहा है तो कोई भी चार्ट आपको बचा नहीं सकता। अब आइए उस सवाल पर जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? मैंने लंबे समय तक सोचा कि जवाब कोई टेक्निकल टूल होगा। लेकिन सालों की मेहनत, असफलताओं और आत्मनिरीक्षण के बाद मुझे समझ आया कि सबसे शक्तिशाली इंडिकेटर कोई लाइन, कोई क्रॉसओवर या कोई पैटर्न नहीं, यह आपका मन है, आपका धैर्य, आपका अनुशासन, आपकी भावनात्मक स्थिरता। जब आप RSI देखते हैं और वह 70 के पार है तो वह आपको यह नहीं बताता कि अब बेचो। वह सिर्फ इतना कहता है कि मार्केट में खरीदारी का उत्साह चरम पर है। अब सवाल यह नहीं कि आप क्या करेंगे, बल्कि यह कि आप उस सिग्नल को कैसे समझते हैं। क्या आप उसे एक मौका देखते हैं या डर कर रुक जाते हैं? इसी तरह जब MACD में क्रॉसओवर होता है तो वह कोई गारंटी नहीं देता, वह सिर्फ एक बदलाव का संकेत देता है। लेकिन उस संकेत को पढ़ने और उस पर अमल करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैंने जब यह समझ लिया कि इंडिकेटर सिर्फ एक गाइड है तो मैंने उन्हें मसीहा मानना बंद कर दिया। और तब मेरी ट्रेडिंग में असली बदलाव आया। क्या आपने कभी सोचा कि आप वही इंडिकेटर यूज करते हैं जो दुनिया के बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, फिर भी नतीजा अलग क्यों होता है? जवाब आपके टूल में नहीं, आपकी सोच में है। मैंने जब अपने चार्ट्स को साफ करना शुरू किया तो मैंने कुछ ही टूल्स रखे। मैंने RSI और 50 EMA को चुना, नहीं इसलिए कि वे सबसे बेहतर थे, बल्कि इसलिए कि मैंने उन्हें इतना समझ लिया था कि वे मेरे लिए बोलने लगे। मैं अब हर सिग्नल में सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि मार्केट की भावना देखता हूं। जब RSI ओवरबॉट होता है तो मैं सिर्फ यह नहीं सोचता कि अब गिरेगा, मैं सोचता हूं मार्केट में इतना जोश क्यों है, लोग इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्या यह एक बड़े ब्रेकआउट की शुरुआत है या फिर जल्द ही थकान दिखेगी? और यही सवाल मुझे सही दिशा देते हैं। मैंने सीखा कि कम टूल्स के साथ गहराई से काम करना ज्यादा टूल्स के साथ सतही काम करने से बेहतर है। जब आप अपने चार्ट पर 10 इंडिकेटर लगाते हैं, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड्स, स्टोकेस्टिक, फिबोनाची, तो आप सिर्फ शोर बढ़ाते हैं और शोर में स्पष्टता खो जाती है। मैंने अपने चार्ट को सादा किया, अपने मन को शांत किया और तब मुझे असली रास्ता दिखा। क्या आपने कभी अपने चार्ट को देखकर महसूस किया कि ज्यादा इंडिकेटर्स आपको ज्यादा उलझा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज से एक टूल चुनिए और उसे गहराई से समझिए। लेकिन यहाँ एक और सच है, कई बार सब कुछ सही होता है, सेटअप परफेक्ट, सिग्नल टेक्स्ट बुक जैसा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल साफ, फिर भी ट्रेड गलत चला जाता है और तब आप सोचते हैं कि इंडिकेटर ने धोखा दिया। लेकिन रुकिए, क्या सचमुच इंडिकेटर गलत था? मैंने जब अपनी हार का विश्लेषण शुरू किया तो पाया कि ज्यादातर समय गलती मेरी थी। मैंने एक छोटे से पुल बैक को रिवर्सल समझ लिया, एक मामूली ब्रेकआउट को बड़ा मौका मान लिया, और जब मार्केट ने मेरी सोच को गलत साबित किया तो मैंने टूल को दोष दिया। लेकिन असल में उस पल में मेरा सबसे बड़ा इंडिकेटर मेरी भावनाएं थीं, मेरा लालच, मेरा डर, मेरा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। मैंने एक नियम बनाया, हर ट्रेड से पहले मैं अपने मन की जांच करूंगा।
क्या मैं शांत हूं? क्या मैं तटस्थ हूं? क्या मैं सिर्फ सिग्नल पर ट्रेड ले रहा हूं? या मेरे पिछले नुकसान का बोझ मेरे फैसले को प्रभावित कर रहा है? अगर जवाब ना है तो मैं चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि एक बेचैन मन कभी सही ट्रेड नहीं ले सकता। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया जब एक छोटा सा नुकसान आपको इतना हिलाकर रख देता है कि आप अगला ट्रेड सिर्फ बदला लेने के लिए लेते हैं? उस पल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन होता है। तो अब सवाल यह है, आप अपने ट्रेडिंग गेम को कैसे बदलेंगे? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं जो कोई कोर्स, कोई गुरु, कोई किताब आपको नहीं बताएगी। ट्रेडिंग का सबसे अच्छा इंडिकेटर आपका मन है। आपकी मानसिक स्पष्टता, आपका अनुशासन, आपकी भावनाओं पर पकड़। जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो हर इंडिकेटर आपके लिए काम करने लगता है। आरएसआई अब सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि मार्केट की नब्ज बन जाता है। मूविंग एवरेज अब सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि मार्केट के प्रवाह की कहानी कहता है। और जब आप इस प्रवाह को समझ लेते हैं तो मार्केट अब आपको डराता नहीं बल्कि दिशा देता है। मैं आज भी आरएसआई और ये मैं यूज करता हूं, लेकिन अब मैं उन्हें तब तक नहीं सुनता जब तक मेरा मन पूरी तरह शांत ना हो। अगर मैं बेचैन हूं, लालची हूं या हार का बदला लेना चाहता हूं तो मैं ट्रेडिंग स्क्रीन बंद कर देता हूं, क्योंकि उस पल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मैं खुद हूं। क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग डिसीजन को वापस देखकर सोचा कि वह सिग्नल से ज्यादा आपकी भावनाओं का नतीजा था? अगर नहीं तो आज से यह आदत डालिए। ट्रेडिंग एक दर्पण है। यह हर पल आपको आपके डर, आपके विश्वास, आपके लालच और आपके अनुशासन की झलक दिखाता है। आप जीतते हैं या हारते हैं, इसका फैसला कोई चार्ट या लाइन नहीं करता। इसे तय करता है आपका मन। मैंने जब यह समझ लिया कि मेरा सबसे बड़ा इंडिकेटर मेरी मानसिकता है तो मेरी ट्रेडिंग में एक स्थिरता आई। अब मैं चार्ट देखकर डरता नहीं, इंडिकेटर को देखकर उलझता नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि सिग्नल चाहे जो भी हो, निर्णय मेरा है। मैंने एक बात गहराई से समझी, मार्केट आपका दुश्मन नहीं, यह बस चलता है अपने नियमों से, अपने रास्ते पर। लेकिन आपकी मानसिकता तय करती है कि आप उस प्रवाह के साथ बहेंगे या उसमें डूब जाएंगे। आज भी मैं आरएसआई देखता हूं, ये मैं देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें तब तक नहीं सुनता जब तक मेरा मन शांत ना हो। अगर मैं बेचैन हूं या बदले की भावना में हूं तो मैं चार्ट बंद कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस पल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मैं खुद हूं। अगर आप अभी उस मोड़ पर हैं जहां हर हार आपको तोड़ देती है, जहां हर ट्रेड के बाद आत्मविश्वास डगमगाता है, तो सुनिए, आपकी यात्रा सही है। बस रुकिए मत। ट्रेडिंग कोई जादुई टूल या टिप्स का खेल नहीं, ये एक मानसिक अनुशासन का खेल है। और इस खेल में वही जीतता है जो अपने मन को समझ लेता है। आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू कीजिए। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं तटस्थ हूं? क्या मैं सिर्फ सिग्नल पर ट्रेड ले रहा हूं या मेरे पिछले नुकसान का बोझ मेरे फैसले को प्रभावित कर रहा है? अगर जवाब हां है तो आपका हर सिग्नल, हर इंडिकेटर आपके लिए काम करेगा। और अगर जवाब ना है तो रुक जाइए, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका मन अगर डगमगा गया तो कोई इंडिकेटर आपको बचा नहीं पाएगा। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा को बदलने का न्योता है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग की इस जंग में आपकी तरह लड़ रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिशा देने वाली बातें सुनते रहें। याद रखिए, असली जीत चार्ट पर नहीं, आपके मन में होती है। तो चलिए आज से उस जीत की शुरुआत करें। अपने मन को समझें, अपने अनुशासन को मजबूत करें और देखिए कैसे हर इंडिकेटर आपके लिए बोलने लगता है। ट्रेडिंग का सबसे अच्छा इंडिकेटर कोई आरएसआई, एमएसीडी या ईएमआई नहीं, यह आप हैं। आपकी सोच, आपका धैर्य, आपकी स्पष्टता। इस सच्चाई को अपनाइए और मार्केट को एक नई नजर से देखिए।